मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं, जो है इमरियाह अध्याय 30। इमरियाह अध्याय 30 का 12 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। यहोवा वो कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुख प्रबंध है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ वचन में कहते हैं कि यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषध नहीं और तेरी चोट गहरी और दुख प्रद है। परमेश्वर का कहना यह है वचन से कि अगर हम लोग को दुख भी आता है तो कोई बड़ा मामूली बात नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि तेरा दुख कोई औषध नहीं है, क्योंकि तेरा दुख आता है तो उसमें परमेश्वर का महिमा होता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि कोई दुख तेरा औषध है ही नहीं और तेरा गहरा चोट हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़िए। हालेलुया। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ तुमको देता हूँ, दुख सुख सब देता हूँ, तुम्हारा संगी साथी कोई नहीं काम देने वाला है। ना तुमको वचन कर रहा है ना कि तुम्हारा मुकदमा अगर हो जाए ना तो कोई लड़ने वाला साथ में नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह एक है कि हम लोग को शरीर के साथ परमेश्वर हम लोग को मुकदमा को लड़ेंगे, मलहम करेंगे, पट्टी बांधेंगे, मगर आप लोग के दोस्त साथी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। वही परमेश्वर कह रहे हैं। आगे पढ़िए। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी शुद्धि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने पुरुष बनकर ताड़ना दी है। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है 14 में कि तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी शुद्धि नहीं लेते हैं। परमेश्वर का वचन है कि जब आपके पास दुख आएगा तो तुम्हारे सब संगी साथी क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। कोई साथी देने वाला नहीं है, साथ देंगे तो सिर्फ परमेश्वर देंगे। तो आइए देखिए आगे वचन में क्या है। शुद्धि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। परमेश्वर का कहना यह है कि जब तुम लोग हमको ग्रहण कर लेते हो, हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, जैसे हर एक बाप बेटा अगर उनको गलती करता है तो बाप उसको मारता है, समझाता है, दंड देता है, उसी तरह परमेश्वर हम लोग को पाप फिर भी हम लोग कर देते हैं, हम लोग से पाप हो जाता है। उसी के लिए परमेश्वर हम लोग को पिता बनकर हम लोग को मारा है, चोट को दिए हैं कि नहीं अभी से हमारा बेटा बेटी हमारी वचन को समझे और उस वचन पर चलें। हालेलुया। परमेश्वर का यही कहना है। आगे पढ़िए। हालेलुया। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है, तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है। अब हमारे मसीह भाई बहन में वचन में है कि जब घाव होता है, दुख होता है, कुछ भी होता है तो हम लोग को उतना नहीं चिल्लाना है। उसी के लिए परमेश्वर कहते हैं क्यों चिल्लाती है, तेरी पीड़ा कोई औषध नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कोई बड़ा घटना ये नहीं है, हमने ही वह घटना को दिया है, तुम चिल्लाओ मत, यह कोई औषध नहीं है। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुमको मार दिए तो खूब चिल्लाती हो कि हे भगवान हाय दुख आ गए। तुम ऐसा मत करो, तुम अपने आप को सोचो, अंदर झांको कि हमारे अंदर क्या कमी है कि परमेश्वर हमको इतना दुख दे दिए हैं। अगर परमेश्वर को वचन पर आप लोग चलेंगे, चाहे कोई भी चलेगा, तो परमेश्वर सत्य कहते हैं कि सत्य ही स्वतंत्र करेगा, आपके पास दुख आइबे नहीं करेगा। मगर यहाँ पर है कि लोग परमेश्वर को जानते हैं फिर भी कुछ न कुछ गलत कर देते हैं, उसी से परमेश्वर हम लोगों को दंड देते हैं कि अच्छा राह पर हमारा बेटा बेटी चलें। इस दुख से समझे कि नहीं हम कुछ गलती किए होंगे तभी हमको यह दुख मिला है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खा जाएंगे, और तेरी द्रोही आप सब के सब बधुआई से जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर कि परंतु जितने तुझे अब खाए लेते हैं वे आप ही खाए जाएंगे, और तेरी द्रोही आप सब के सब बधुआई में जाएंगे, और तुझे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि तुम लोग जब हमको ग्रहण करते हो तो तुम्हारे द्रोही विद्रोही बहुत हो जाते हैं, तुम्हारा धन को लूटते हैं, तुमको गाली देते हैं, तुमको देखकर जलते हैं। तो वही परमेश्वर कहते हैं कि तुम चुपचाप हमारे वचन पर चलो, मैं उनका सब
प्रश्न का उत्तर दूंगा, जो कर्तव्य करेगा उसका ही उनको मजदूरी मिलेगा, और जितना तुम्हारा धन लूट कर ये होंगे मैं उनको धन छिनवाऊंगा अपने वचन के द्वारा, अपने स्वर्ग दूतों के द्वारा। तो मेरे भाई बहनों, एक वचन और पढ़ दीजिए खाली। हालेलुया। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिहोन है, उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ लास्ट में कहे हैं कि तुम ये सब दुखों को बारे में भूल जाओ, बस हमारे वचन पर चलो, मैं तेरा इलाज खुद करूंगा और तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। जिन भाई बहन इस अगर वचन पर चलेंगे, अपनी घाव की ओर चिंता न करेंगे। देखिए हमारा भी चोट लगा है, फिर भी मैं परमेश्वर पर छोड़ा हूँ कि परमेश्वर इनको जल्द से जल्द ठीक करेंगे। हमारा विश्वास है कि वही ठीक करेंगे। कोई दवा इतना हूँ खा लेंगे, मगर बिना परमेश्वर से वो घाव ठीक नहीं होने वाला है। तो यही था वचन। मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगा। जो कुछ भी हम लोग पर दुख तकलीफ आता है वो सब परमेश्वर भेजते हैं, इससे कोई घबराना नहीं है। परमेश्वर के सिर्फ वचन पर चलना है और लोगों को साथ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है कि नहीं, एक सत्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो ये इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वचन आप लोग को अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहन को जय मसीह।